नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। खराब हो रहा कच्चा फल सब्जी या बचा हुआ खाना, चाहे वह किसी होटल, दुकान या किसी पार्टी में हो, ज़्यादातर सभी देशों की सरकारों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसी विषय पर आधारित है मेरा आज का ब्लॉग। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं मेरा यह ब्लॉग जिसका शीर्षक है ज़ीरो वेस्ट डाइनिंग। ज़ीरो वेस्ट डाइनिंग का मतलब है खाना किसी भी रूप में बर्बाद ना करना। कच्चा या पका हुआ भोजन फेंकने से पहले अगर हम तथ्यों पर नज़र डालें तो हम यह महसूस कर पाएंगे कि यह समस्या कितनी बड़ी है। आंकड़े कहते हैं पूरी दुनिया में हर रोज़ करीब 25,000 लोग भूख और संबंधित कारणों से मर जाते हैं। यह सच में बेहद दुखदाई और चौंकाने वाली सच्चाई है। किसी ने कितना सही कहा है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। दूसरों से उम्मीद करना कि वह भोजन व्यर्थ ना जाने दें, यह सही नहीं है। हाँ, हम स्वयं से यह कोशिश कर सकते हैं कि हम भोजन बेकार ना करें। हमें सिर्फ खुद को ही तो बदलना है, यानी सिर्फ एक जन को। और अगर हम सभी यह सोच रखेंगे फिर समाज और राष्ट्र तो अपने आप ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, यह सबसे पहले हमें अपनी रसोई से शुरू करना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही सब्जी लाएं। किसी भी सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खाने में इस्तेमाल करें। सब्जियां जैसे आलू, गाजर, मूली आदि अच्छे से धोकर हल्का सा स्क्रब यानी घरीट कर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, बजाय हम उनका मोटा छिलक उतारें। अगर हमारे पास मोटा पीलर है तो सबसे पहले हमें उसे बदलना चाहिए। ऐसी सब्जियां जो गड्डी में आती हैं जैसे धनिया, पुदीना, पालक आदि कितनी बार पूरी इस्तेमाल नहीं होती और हम कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। कोशिश करके हमें उन्हें घर पर उगाना चाहिए। फिर जितना ज़रूरत हो उतना ही हम हर समय ताज़ा ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि धनिया और पालक की डंडियाँ चटनी में खूब इस्तेमाल हो सकती हैं। इससे हमारे शरीर को अच्छा रफेज मिलता है। बहुत से फल और सब्जियों में पल्प की तुलना में उनके छिलकों में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ऐसे सभी फल और सब्जी छिलक सहित खाने चाहिए, जैसे नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, सेब, खुबानी, कीवी, खीरा, टमाटर, आलू आदि। मेरे लिए भी कीवी छिलक समेत खाना नई बात है। बहुत से खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू आदि ऐसे हैं जिनका छिलक हम पकाकर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी फल सब्जियों के छिलकों की ताज़ी खाद बनाकर हम अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। आई आइकन पर क्लिक करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और नींबू के छिलकों को फैब्रिक सॉफ्टनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने अपने वीडियो में बताया है। मौसमी फलों को खाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। माँ प्रकृति अच्छे से जानती है कि साल के किस मौसम में कौन सा फल और सब्जी हमारे शरीर को चाहिए। इसलिए हमें अपने आसपास उगने वाला फल और सब्जी ही खानी चाहिए, ना कि बेमौसम के। बेमौसमी फल और सब्जी कोल्ड स्टोरेज में होने के कारण अपना न्यूट्रिशन वैल्यू यानी पोषण मूल्य खो देते हैं।
और इनमें बहुत सा पैकेजिंग मटेरियल और ट्रांसपोर्ट भी लगता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। आवश्यकता के अनुसार ही फल और सब्जी लें, क्योंकि यह सब आसपास ही आसानी से मिल जाता है। फिर ज़्यादा खरीद कर उसे गला सड़ा कर क्यों फेंकना। हमें अपने भोजन की योजना पहले से ही बनानी चाहिए और उसी के अनुसार बाजार से फल और सब्जी खरीदनी चाहिए। बहुत से लोग ज़्यादा आई सब्जियों और फलों का अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाकर भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई लोगों द्वारा बचे हुए पके भोजन को कूड़े के डब्बे में फेंकने का कोई भी कारण समझ नहीं आता। ऐसे भोजन को खराब होने से पहले किसी ज़रूरतमंद को दे देना हमारा कर्तव्य है। आइए दूसरे देशों के सराहनीय कोशिशों पर भी नज़र डालें, ताकि हमें भी कुछ प्रेरणा मिल सके। फ्रांस में सन 2016 से किसी भी किराना स्टोर के फल या सब्जी फेंकने पर पाबंदी है। साउथ कोरिया में जितना आपका रसोई का वेस्ट होगा, उसके अनुसार आपको फीस देनी पड़ेगी। इससे लोग कच्चा या पका हुआ भोजन फेंकने से पहले बहुत बार सोचते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा फीस लगेगी। मुझे यह तरीका सबसे ज़्यादा कामगार लगता है। काश हमारे देश में भी ऐसा ही कोई कानून बने। इसके अलावा नॉर्वे, डेनमार्क और जापान भी बहुत बेहतर तरीके से अपने देश में भोजन की समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। ज़ीरो वेस्ट डाइनिंग को लेकर दूसरे देशों के मैसेज फॉरवर्ड करने की बजाय अगर हम सब मिलकर एक सच्चा प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही अपने देश में भी इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, कहाँ तो दुनिया में इतने लोग भूख से अपनी जान दे देते हैं और कहाँ हम इतना खाना पार्टी करने के नाम पर यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी का बचा हुआ खाना खराब होने से पहले भूखे लोगों तक पहुंचाना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।